नमस्कार। आज हम एक आप कह सकते हैं काफ़ी गंभीर और चौंकाने वाले विषय पे बात करने वाले हैं। जी। 10 अगस्त 2025 की बात है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने अमेरिका में टैंपा फ्लोरिडा में कुछ ऐसी बातें कह दी जिसने मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी हलचल मचा दी। हाँ बिल्कुल, वो बयान काफी चिंताजनक थे। तो हमारे पास इससे जुड़े कुछ विश्लेषण हैं, कुछ रिपोर्ट्स हैं। आज हम जरा इन्हीं को खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कहा क्या गया था, क्यों कहा गया और इसके मायने क्या हैं। जी बिल्कुल, इस पर विस्तार से बात करते हैं। तो शुरू करते हैं उन्हीं बयानों से। टैंपा में कोई प्राइवेट इवेंट था, है ना? जी हाँ, एक निजी कार्यक्रम। वहीं पर आर्मी चीफ ने कथित तौर पर कहा, और ये सुनिए, हम एक परमाणु शक्ति हैं। अगर हमें लगा कि हम डूब रहे हैं तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले डूबेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब अमेरिका की धरती से इस तरह की वैश्विक परमाणु धमकी, ये पहली बार हुआ शायद। हाँ, ये सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, ये तो पूरी दुनिया को लपेटने वाली बात हो गई। और वो यही नहीं रुके। नहीं, इसके आगे भी कहा उन्होंने। भारत जो बांध वगैरह बना रहा है उस पर कहा, जब वे ऐसा करेंगे फिर 10 मिसाइल से फारिग कर देंगे। 10 मिसाइल से फारिग? बाप रे। सिंधु नदी भारतीयों की पारिवारिक संपत्ति नहीं है, हमें मिसाइलों की कमी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब सीधे सीधे मिसाइल अटैक की धमकी। हाँ, ये तो खुली धमकी है। और इसके अलावा भी कुछ था शायद अंबानी जी को लेकर। हाँ, वो भी बड़ा अजीब था। रिलायंस की चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर दिखाई और कुरान की सूरा अल-फील का जिक्र किया। अच्छा, सूरा अल-फील का? उसका मतलब तो दुश्मन को बिल्कुल तबाह कर देना होता है, चबाए हुए भूसे जैसा। एग्जैक्टली। और फिर वो तुलना, भारत जैसे मर्सिडीज या फरारी और पाकिस्तान बजरी से भरा डंप ट्रक। पूछा कि टक्कर हुई तो नुकसान किसका? ये कैसी मिसाल है? मतलब बहुत ही अजीब और भड़काऊ तरीका है बात करने का, है ना? पर जैसा आपने कहा, ये समझना जरूरी है कि ये बातें शायद यूं ही नहीं निकली, इसके पीछे कुछ चल रहा था। हाँ बिल्कुल, इसका एक पूरा संदर्भ है, एक बैकग्राउंड है। अगर हम पीछे देखें तो इसी साल अप्रैल 2025 में पहलगाम में वो भयानक नरसंहार हुआ था। हाँ, जिसमें हिंदू और ईसाई टूरिस्ट को टारगेट किया गया था। जी, और फिर उसके जवाब में भारत ने मई में ऑपरेशन सिंदूर चलाया, पाकिस्तान और पीओके में आतंकी कैंप्स पर हमले किए। और इसी बीच जून में आर्मी चीफ मुनीर व्हाइट हाउस भी गए थे, ट्रंप से मिले थे। सही, वो मुलाकात भी हुई थी। और ट्रंप ने तो बाद में इसका क्रेडिट भी लिया कि उन्होंने जैसे परमाणु युद्ध टाल दिया। ओ हाँ, और पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट भी कर दिया था इसके बाद। बिल्कुल। तो ये जो टेम्पा वाली यात्रा थी, ये मुनीर की 2 महीने में दूसरी अमेरिका विजिट थी। अच्छा, दूसरी यात्रा थी। यस, जी हाँ, दूसरी। और ये सब उस माहौल में हो रहा था जब अमेरिका, आप देखें तो पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते, खासकर मिलिट्री लेवल पर, वो मजबूत कर रहा था। जैसे पाकिस्तान के लिए इम्पोर्ट टैरिफ कम रखना। भारत के लिए अगर 50% था तो पाकिस्तान के लिए सिर्फ 19%। और फिर अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल माइकल कुरेला को पाकिस्तान का एक बड़ा सैन्य सम्मान निशाने इम्तियाज देना, ये सब चल रहा था। तो एक तरफ ये तनाव ऑपरेशन, दूसरी तरफ यूएस पाक की नजदीकियां, और फिर ये टेम्पा वाले बयान। भारत ने कैसे रिएक्ट किया इस पर? भारत की प्रतिक्रिया, जैसा कि उम्मीद थी, बहुत सख्त थी। विदेश मंत्रालय ने इसे सीधे सीधे परमाणु ब्लैकमेल कहा, साफ खारिज कर दिया। परमाणु ब्लैकमेल, कड़ा शब्द है। बिल्कुल। और भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान एक गैर जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र है, जहां सेना और आतंकी गुटों का गठजोड़ है और उनकी न्यूक्लियर कमांड की सेफ्टी पर भी सवाल है। मतलब भारत ने कहा कि हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। जाहिर है पाकिस्तान ने इसका खंडन किया होगा। हाँ, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय का बयान आया, उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया को इमेच्योर कहा, मतलब अपरिपक्व। और कहा कि इसे संदर्भ से हटाकर देखा जा रहा है। उनका दावा क्या था? उनका दावा वही था कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार परमाणु देश है जिसका कमांड पूरी तरह से सिविलियन कंट्रोल में है और वो बल प्रयोग के खिलाफ है। सिविलियन कंट्रोल, ये दावा तो हमेशा से सवालों में रहा है वहां। जी। अच्छा, इस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ रिएक्शन आए? हाँ, एक पूर्व पेंटागन अधिकारी हैं माइकल रूबिन, उनका एक लेख आया था। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो मुनीर को सूट में ओसामा बिन लादेन तक कह दिया। अरे बाप रे, ये तो बहुत तीखी टिप्पणी है। हाँ, और उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक देश घोषित कर देना चाहिए, खासकर जब अमेरिका की जमीन से ऐसी बातें कही जा रही हों। ये सवाल तो बनता है। इन सब घटनाओं का अगर हम जियोपॉलिटिकल असर देखें तो वो क्या नजर आता है? असर तो देखिए काफी गहरा है और चिंताजनक भी। सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही है कि एक ऐसा देश जहां सेना इतनी हावी हो और जिसके मुखिया की बैकग्राउंड पर भी सवाल उठते हों, वहां परमाणु हथियारों की सुरक्षा कितनी है, ये बहुत बड़ा डर है। बिल्कुल। दूसरा, अमेरिका की अपनी पाकिस्तान नीति पर सवाल खड़े होते हैं कि आप एक तरफ भारत जैसे डेमोक्रेटिक पार्टनर की बात करते हैं, दूसरी तरफ एक मिलिट्री रूल वाले पाकिस्तान को इतनी अहमियत दे रहे हैं। इससे रीजनल स्टेबिलिटी पर असर पड़ेगा, जाहिर है। हाँ,
और सिर्फ रीजनल स्टेबिलिटी ही नहीं, बल्कि क्वाड जैसे ग्रुप्स यानी अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया का जो गठजोड़ है उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है। सही बात है। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि शायद इन सब डेवलपमेंट्स को देखते हुए भारत अब अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के बारे में सोचे और चीन के साथ रिश्तों को रीबैलेंस करने की कोशिश करें। हाँ, ये भी एक संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिलाकर टैंपा में जो कहा गया वो सिर्फ कुछ बयान नहीं थे, उन्होंने दक्षिण एशिया की सिक्योरिटी और पूरी ग्लोबल न्यूक्लियर व्यवस्था पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल, ये बदलते हुए जियोपॉलिटिकल समीकरण और जो खतरे बढ़ रहे हैं उनका एक संकेत है। अगर हम मुख्य बातें समेटें तो क्या निकल कर आता है? देखिए, मुख्य बातें ये हैं। पहला, परमाणु हथियारों पर सेना का नियंत्रण, खासकर जब लीडरशिप खुद सवालों के घेरे में हो, उसका खतरा कितना बड़ा है। दूसरा, बड़ी ताकतों की फॉरेन पॉलिसी के अनपेक्षित नतीजे हो सकते हैं जो उनके सहयोगियों को भी उनसे दूर कर सकते हैं। और तीसरा, जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है, जो गठबंधन है, जो परमाणु जिम्मेदारी की बात है, उस पूरे ढांचे पर ही सवाल उठ जाता है। असल में ये बयान दिखाते हैं कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत, फौज का दबदबा और अमेरिका की अपनी क्षेत्रीय प्राथमिकताएं, इन सब के बीच एक बड़ा खतरनाक घालमेल चल रहा है। हाँ, जिसका खामियाजा शायद भारत और पूरी दुनिया की स्थिरता को भुगतना पड़ सकता है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी देश की न्यूक्लियर कमांड सेना के हाथ में हो और उसका मुखिया किसी सहयोगी देश की जमीन से ही पूरी दुनिया को तबाह करने की धमकी दे डाले, तो ये घटना उन डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजीज के बारे में क्या बताती है जो मिलिट्री रिश्तों को बाकी हर चीज से ऊपर रखती हैं? उनकी सीमाएं क्या हैं, उनके खतरे क्या हैं, खासकर न्यूक्लियर ताकतों के मामले में? इस पर जरूर सोचिएगा।